फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। ये हमारी भगवत गीता की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमारा 3rd चैप्टर है और उसके 9 वर्सेस कवर हो चुके हैं। आज हम 15 तक के वर्सेस को कवर करने जा रहे हैं। तो हमने अब तक देखा कि अर्जुन के अंदर एक सवाल आया था कि कर्म योग बेहतर है कि ज्ञान योग बेहतर है, ज्ञान को पाने के बाद कर्म करने की ज़रूरत ही क्या है। और उसके जवाब में कृष्ण ने अब तक के 9 वर्सेस के अंदर अर्जुन को काफ़ी कुछ समझाया। लास्ट टाइम कृष्णा ने अर्जुन को हमारी 10 इंद्रियों के बारे में बताया और उसको ये समझाया कि इन इंद्रियों को अपने वश में रखकर डिटैच होकर कर्म करना सीखो। तो आगे कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो भी कर्म करते हो उसको कुछ इस तरह से करो जैसे हम कोई यज्ञ परफॉर्म करते हैं, त्याग के भाव से। जब तुम डिटैच होकर त्याग के भाव से कर्म करना सीख जाओगे तो फिर वो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएंगे और यज्ञ में दिए गए तुम्हारे त्याग से देवी देवता प्रसन्न होंगे और उनकी तुम पर कृपा होगी। जब उनकी तुम पर कृपा होगी तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि होगी और तुम्हें जीवन जीने के लिए जिस भी किसी चीज़ की आवश्यकता है वो देवता तुम्हें देंगे। और यदि तुम ये सोचते हो कि तुम सिर्फ देवताओं से लेना चाहते हो और बदले में तुम उन्हें कुछ देना नहीं चाहते, तो फिर ये तो एक किस्म की चोरी हो गई। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम खाना भी पहले यज्ञ की अग्नि को यानी कि देवताओं को अर्पित करते हैं और फिर उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं। लेकिन जो लोग सारा पहले खुद ही खाना चाहते हैं और देवताओं को कुछ देना ही नहीं चाहते, वो वास्तव में पाप के भागी हैं। अर्जुन, खाने पर तो सभी लोग जीते हैं, खाना मनुष्य की ज़रूरत है, लेकिन ये जो खाना भी हमारे पास आता है ना, ये त्याग से आता है। जब समुद्र अपने पानी का त्याग करता है तो वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, बादल की फॉर्म लेता है और फिर कहीं जाकर बरसता है और उससे अनाज की फसल उगती है और जब उसकी कटाई होती है तो उस अनाज से तुम अपना पेट भरते हो और त्याग से ही वो कर्तव्य भी पूरे होते हैं जो ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना करते समय उसको दिए थे। तो अर्जुन, अपने कर्तव्यों का पालन करो और डिटैच होकर कर्म करना सीखो। वेदों में भी लिखा गया है जो सीधा ईश्वर के पास से आ रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण अर्जुन को बहुत सारी बातें समझाते हैं। अब इन वर्सेस के अंदर समझने वाली बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको हमेशा की तरह उसी तरीके से समझाऊंगी जैसे कृष्णा ने ये सारे वर्सेस मेरी ज़िंदगी में खोले। देखिए, वेदों पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना, ये बात तो कृष्ण पहले के वर्सेस में हमें बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि असली ज्ञान तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें कराती है, इसलिए वेदों पर निर्भर मत रहो। लेकिन फिर भी इन वर्सेस को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा समझ लेते हैं कि भगवान यहाँ पर हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो वेद में लिखा है उस कर्तव्य का तुम पालन करो। तो अब इस बात का जो गहरा मतलब है मैं वो आपको समझाती हूँ। जिस तरह से मैं गीता को एक्सप्लेन कर रही हूँ इस तरह से और किसी ने गीता को एक्सप्लेन नहीं किया, तो थोड़ा बहुत कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपके माइंड में हो सकता है। आपके माइंड को कोई नई चीज़ समझने में, ग्रैस्प करने में टाइम लग सकता है। तो थोड़ा सा बस ओपन माइंडेड रहिए क्योंकि मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं किसी और का सुना सुनाया ज्ञान आपको नहीं बांट रही, मैं आपको वो ज्ञान बांट रही हूँ जो मेरा ईश्वर से साक्षात्कार करके उनके थ्रू मेरे अंदर आया है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे और मेरी बातों को उसी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब अपने वर्सेस पर हम वापस आते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब संसार रचा, अब इसका क्या मतलब है? अब इसका उल्लेख यूं देखा जाए तो हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी में भी जाता है। एडम ईव के बारे में आप सबने सुना ही होगा। ऐसा माना जाता है कि एडम ईव जो थे वो हमारे पेरेंट्स थे, यानी कि उन्हीं के थ्रू मनुष्य का जन्म हुआ और भगवान ने गार्डन बनाया था एडन और उसके अंदर उन दोनों को भेजकर बोला कि तुम जाओ, एंजॉय करो, बहुत सुंदर गार्डन है ये, और एक वहाँ पर वो जो ट्री है ना उससे बचकर रहना, उसके ऊपर ना एक स्नेक रहता है। अगर तुम वहाँ जाओगे और उसका फ्रूट तुमने तोड़कर खाया ना तो वो स्नेक तुम्हें डस लेगा और उसके बाद तुम फंस जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे, अपने आप को भी भूल जाओगे। तो अब क्या है, बस ये इतना ही करना था उनको। संसार में जाओ, अपने स्वभाव को याद रखो, जीवन को अनुभव करो और मज़े भी लो, अच्छे वाले बेकार वाले नहीं। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? एडम ईव की तरह से इस सुंदर संसार में, टॉय गार्डन में
पेड़ भी दिखा सबको, सभी को दिखा। दिखने के बाद टेम्पटेशन भी हुई, क्योंकि माया का, ईविल का काम है टेम्पटेशन देना। टेम्पटेशन भी हुई कि बड़ा सुंदर लग रहा है, और टेम्पटेशन के अंदर अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल में नहीं रख पाए, मन को समझा नहीं पाए, और जाकर फल तोड़ ही लिया और खा ही लिया। जैसे ही फल खाया, माया के चुंगल में फंस गए, और माया ने हमें अपने उसमें ट्रैप कर दिया, यानी कि स्नेक ने डस लिया। जैसे ही माया के जाल में हम फंसे, तो क्या हुआ, हम अपनी चेतना को भूल बैठे। और मैं तो इसे ही कुंडलिनी शक्ति का सो जाना भी कहती हूँ। जब हम अपनी चेतना को, अपने असली स्वरूप को, अपने सोर्स को, यानी जिसके पास से हम आए, जिसने हमें रचा, हम उसे ब्रह्म का नाम दे दें, गॉड कह दें, ईश्वर कह दें, कुछ भी कह दें, जब हम उसको ही भूल गए, तो हम वो भी भूल गए जो हमारी क्वालिटीज़ थी, जिस तरह से हमें इस संसार में रहना था। अब जब हम ये सब भूल गए, तो हमने यहाँ तरह तरह के बंधन बनाए, कर्म बनाए, और उनके अंदर फंस गए। फंसे भी कुछ इस तरह से हैं जैसे मानो एक रोलर कोस्टर हो, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, किसी भी पॉइंट पर रुकता नहीं है, और हमें समझ नहीं आता इसे कहाँ रोके। और क्योंकि ये रुक नहीं रहा और हम परेशान हो गए, इसीलिए हम थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, ये जानने के लिए कि शायद वहाँ हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। तो सॉल्यूशन तो डेफिनेटली वहीं पर है। तो ये जब हमारी रचना की गई, तो भगवान ने हमें क्या बोला? भगवान ने हमको सिर्फ इतना बोला था, तुम आत्मा हो जो भौतिक संसार के अंदर जीवन को एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। वहाँ पर कोई खतरा नहीं है तुम्हें, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। बस अपने स्वरूप को तुम्हें भूलना नहीं है। जो तुम हो बस उसके हिसाब से वहाँ जीवन जीना, तो कोई भी समस्या नहीं है। तुम हमेशा हमसे जुड़े रहोगे। मेरे अलग अलग रूप जो अलग अलग देवी देवताओं की फॉर्म में है, उन सबसे तुम्हारा एक कनेक्शन बना रहेगा। और जब तुम हम सबसे जुड़े रहोगे, तो तुम्हें किसी चीज के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हें अपने आप मिलेगा। बस वहां जाके अपने आप को भूलना मत। तो देखा जाए तो जिन ड्यूटीज की हम बात करते हैं, हमारी बस एक ही ड्यूटी थी, और वो ड्यूटी सिर्फ ये थी कि अपनी आत्मा के हिसाब से जीवन जीना। क्योंकि हमने वो नहीं किया, इसलिए हमारी ढेर सारी ड्यूटीज हो गई हैं, और अब लगता है इसका कहीं कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरी खड़ी होती है, तैयार रहती है। अब ये ड्यूटीज भी क्या है, मनुष्य ने अपने हिसाब से बना दी। कोई एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना अब दुनिया में रहने के लिए। तो लिख दिया आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। जबकि हकीकत की बात यह है कि एक फॉर्मूला, एक प्रिंसिपल सब सिचुएशन के अंदर अप्लाई नहीं हो सकता। एक आदमी ने हो सकता है दूसरे आदमी को इसलिए मारा हो क्योंकि उसको उसके पैसे चुराने थे, पर एक आदमी ने हो सकता है दूसरे आदमी को इसलिए मारा हो क्योंकि वो उसको मार रहा था। एक आदमी ने हो सकता है डिवोर्स इसलिए लिया हो क्योंकि वो अय्याशी करना चाहता था, पर एक आदमी ने शायद डिवोर्स इसलिए लिया हो क्योंकि वहां उसकी जिंदगी वो जी नहीं पा रहा था। लेकिन हमारा लॉ क्या होता है? हमारा लॉ होता है डिवोर्स लेना गलत है, तो हम तो एक फ्लैट स्टेटमेंट दे देते हैं डिवोर्स लेना गलत है, लेकिन इसके पीछे किसकी क्या परिस्थिति है ये हम देखते ही नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बड़ा सारा ना एक जंजाल सा बन चुका है इस संसार के अंदर, जिसके अंदर हर मनुष्य फंस गया है। क्योंकि वो ज्ञान जो हमें सही और गलत की एक्चुअल में परख करना सिखाता है, वो तो हमसे खो चुका, और वो कहीं हमें बाहर से मिलता नहीं है, वो हमें अपने अंदर कनेक्ट होना पड़ता है। हमारी खुद की आत्मा हमें बताती है कौन सही है, कौन गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। पर हमें उससे कनेक्ट होना आना चाहिए, और हम वो भूल चुके हैं। इस वजह से हमारी और बहुत सारी जिम्मेदारियों का जन्म हो गया। अब जब हम खुद नहीं समझ पाते तो क्या होता है, हम वेदों की स्क्रिप्चर्स की मदद लेते हैं। अब वो भी हमें ठीक से समझ नहीं आते, तो जो भी कोई थोड़ा बहुत समझदार हमें दिखता है, हम कहते हैं भाई तुम ही समझा दो जरा, इसका क्या मतलब है। अब उसमें कितना ज्ञान है, कितना सही है, हमें ये भी परख नहीं है एक्चुअली। जैसा उसने बोला
हम मान लेते हैं अच्छा ऐसा ही होगा, भगवान ने ऐसा ही बोला है कि भैया एक पति को ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, बच्चों को ये करना चाहिए, ये करना धर्म है, ये करना अधर्म है। जबकि हर धर्म अधर्म, हर रिश्ता, हर कर्तव्य सिचुएशन, टाइम, इंटेंशन के हिसाब से डिफाइन होता है। तो मुझे तो कृष्ण ने ऐसे ही समझाया कि ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, तुम्हारे अंदर उतार रहा हूं, इससे पहचान कर अब इसके हिसाब से जीवन जीना शुरू करो। और इसके अंदर सबसे पहला काम तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, डिटैच हो जाओ, हर चीज से डिटैच हो जाओ। अब डिटैचमेंट से भी हम लोग ना जरा घबरा जाते हैं, ये वर्ड ऐसा ही है, घबरा जाते हैं। एक तो ऐसा लगता है अरे एक पल में सबने सब छीन लिया ये वर्ड बोलते ही, दूसरे पल में लगता है अब जीवन में बचेगा क्या, और तीसरे पल में करना भी चाहे तो मुश्किल काम है। तो ठीक है, मैं सारी बातों से आपकी एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कभी वही ज़िंदगी जीती थी जो अभी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो मैंने वो भी ज़िंदगी देखी है, ये भी देख रही हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, एक आम आदमी के लिए डिटैच होकर जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मोह जो इनमें फंस गए हैं। ये कैसे होता है? ये होता है अंडरस्टैंडिंग से। तो जब तक हमारे अंदर ये वाला ज्ञान नहीं आता ना कि हम कौन हैं और हमें क्यों डिटैच होना चाहिए, तब तक डिटैच होना भी हमारे लिए आसान काम नहीं है। पर द मोमेंट हमारे रियलाइजेशन में एक चीज़ आ जाती है ना, तो फिर हम धीरे धीरे विद पीरियड ऑफ टाइम, विद एफर्ट्स उस काम को कर लेते हैं। अब डिटैच होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि परिवारों में रहना बंद कर दो, प्यार मत करो किसी से, या अपने अंदर से सारी चाहते मार दो, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ, डिटैच होने का सिंपल सा मतलब है, जब जो काम कर रहे हो उसके अंदर से एक तो फ्रूट की चाहत को मार दो। कर्म को सिर्फ कर्म समझकर करो कि ये मेरा कर्म है, मैं इसलिए कर रहा हूं। अब फ्रूट मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को इतना सा समझ लेंगे तो डिटैच होना कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चों से प्यार कर रहे हैं, हस्बैंड से, वाइफ से प्यार कर रहे हैं, कीजिए, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, करना भी चाहिए, लेकिन बंधो मत। मैंने एक बार एक ऐसा परिवार देखा था जिसके अंदर एक पेरेंट्स की यंग डॉटर की डेथ हो गई थी। बहुत ब्रिलियंट थी वो, एक तरफ वो उसकी शादी के सपने देख रहे थे और दूसरी तरफ ये सब हो गया। और मैं जब उनसे मिली तो 2 साल बाद मिली थी, मतलब जब उसकी डेथ हो चुकी थी। 2 साल से उनके घर में मातम का माहौल था। मैं उनके घर जब गई तो मैंने देखा कि हर जगह सिर्फ उसकी यादों को संजोकर उन्होंने रखा हुआ है। ड्राइंग रूम में बहुत बड़ा उसका फ़ोटो लगाया हुआ है। कोई घर में आता है तो बस सीधा उसकी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं अपने दुख के बारे में। मतलब उनकी एक और बेटी थी जो मुरझा चुकी थी, उसकी कोई बात ही नहीं करता था। उसकी फ़ोटोज़ नहीं दिख रही थी मुझे घर के अंदर, लेकिन जो मर गई थी उसकी दिख रही थी। तरह तरह की बीमारियां लगा ली थी, घर की सुख शांति सब चली गई थी। ये होता है मोह। अब इसका मतलब ये नहीं है बच्चों से प्यार करना बंद कर दो, या अगर किसी के साथ ऐसा हो गया तो उसको तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल होगी, हम इंसान हैं। लेकिन हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए कि ये तो जीवन का चक्र है, जो आया है वो हमारे पास सदा नहीं रहेगा। चाहे वो कोई भी चीज़ है, पैसा है, फेम है, कहीं हम घूमने भी जाते हैं तो देखिए ट्रिप ओवर होता है तो घर आना होता है ना। हर चीज़ जो शुरू हुई है ना वो ख़त्म होती है, उसके ख़त्म होने का समय शुरू होते वक्त ही डिसाइड हो जाता है। तो हमें अटैचमेंट में नहीं पड़ना। अगर हम इतनी सी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि फाइन, हमारा इतना ही साथ था, वो आत्मा अपने सफ़र पर है, मैं अपने सफ़र पर हूँ, तो अब इस दुख को हम थोड़ा सा आराम से झेल पाएंगे और इससे हमारी हमारी खुद की जो ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी।
देखिए, सुख और दुख मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सिर्फ हमारे सोचने का, समझने का एक नज़रिया है। किसी चीज़ में सुख देखोगे सुख दिख जाएगा, दुख देखोगे दुख दिख जाएगा। हकीकत में तो इन दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट करता नहीं। पीछे की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो मैं उसमें ये बातें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो डिटैच होकर जीना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो हम ये ना सोचें कि अब जैसे जैसे हम चाहते हैं कल कोई वैसा वैसा करे, या उसको भी छोड़ दीजिए। अब आप उसके सुख और दुख से भी अटैच हो गए कि मेरा बच्चा कभी दुखी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन उसके अगर कर्म हैं, वो लेकर आया हुआ अपने प्रारब्ध, और वो उसके सामने आएंगे, और जब आएंगे तो बच्चा दुखी होगा। अब उसके दुख में आप तो दुखी होकर जीना नहीं बंद कर सकते ना। आपका तो कर्तव्य ये बनता है, समझदार बैलेंस्ड बनकर आप बच्चे को भी उसमें से निकलने का रास्ता दिखाओ। लेकिन अगर आप भी उसके साथ दुखी होकर अपने आप को खो बैठे हो तो फिर ये मोह बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जीवन में चीज़ें आएंगी जाएंगी, ऐसे ही चलेगा। और ये सब जो इतनी बातें मैं यहाँ बैठकर आपसे कर रही हूँ, मुझे भी कृष्णा ने डिटैच होना सिखाया है, सब छुड़वाया है मुझसे, हर चीज़ छुड़वाई है। जैसे कृष्ण कह रहे यज्ञ में आहुति, ये यज्ञ क्या है? यज्ञ के अंदर अग्नि होती है, सामग्री डालते हैं हम। एक वो देवता होता है जिसको प्रसन्न करते हैं, एक वो करने वाला मनुष्य होता है जो चाहता है मेरे संकट टल जाए। ये चार चीज़ों को मिलाकर बनता है यज्ञ। कुछ मंत्र भी होते हैं जिनकी हम चैंटिंग करते हैं बीच में। अब ये जो अग्नि है, अग्नि के अंदर भगवान ने एक ऐसी शक्ति डाली है कि ये हर तरीके की बुराई को भस्म कर सकती है, हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब देखिए, जो कुंदन है उसकी इम्प्योरिटीज भी कैसे निकलती हैं जब सोने को तपाते हैं। लोहे की अगर हमें फॉर्म चेंज करनी है तो हमें पहले उसको भी तपाकर लिक्विड बनाना पड़ता है। ये सब काम कौन करती है? अग्नि। तो अग्नि के अंदर ये पावर है। अब ये अग्नि तो हो गई भौतिक लेवल की अग्नि। मैं जिस अग्नि की बात कर रही हूँ वो है विजडम, नॉलेज, ज्ञान की अग्नि। जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश उतरता है और उसके अंदर हम हमारी बुराइयों को झोंक देते हैं। बुराइयाँ ज़रूरी नहीं है सीधा क्रिमिनल लेवल की ही बुराइयाँ होती हैं कि हमने किसी को चोरी कर दी, किसी के यहाँ डाका डाल दिया, किसी का कोई बहुत बुरा काम कर दिया। नहीं, बुराइयाँ हमारे अंदर अगर लालच आया, अहंकार आया, हमने किसी को अपने से छोटा समझा, और भी बहुत ऐसी छोटी छोटी भी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बुराइयाँ होती हैं। हमें ये भी सारे दोष मिटाने पड़ते हैं अपने अंदर से। तो कृष्ण ने मुझसे भी ये कराया, यज्ञ की अग्नि भी जलवाई, उसके अंदर आहुतियाँ भी डलवाई सारी। डालो, अब डर डालो अपने, अब अपनी अटैचमेंट्स डालो, अब अपने दुख डालो, अब अपनी गिल्ट डालो। और ये डालने का मतलब होता है कि अब आपके सामने परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पर आपको इस तरह से व्यवहार करना होगा कि अब ये दोष आप में से मिट गए। यानी कि अगर भगवान कहते हैं डिटैच होकर जीना सीखो, तो वो परिस्थिति लाएंगे आपके सामने जहाँ पर आपको आपकी अटैचमेंट्स आपसे छीन ली जाएंगी और आपको तब देखा जाएगा कि कितने स्थिर हो गए। तो ये स्पिरिचुअलिटी कुछ ऐसी ही होती है और इस यज्ञ का यही मतलब होता है। तो जब हम ये करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे दोष मर जाते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने हनुमान जी का आवाहन किया, अब ये देवी देवता भी क्या होते हैं, ये भगवान की शक्तियों के अलग अलग रूप हैं। जो भगवान है वो तो एक ही है, संपूर्ण है और उसके अंदर सब कुछ है। उसी की अलग अलग फॉर्म्स है, चाहे हम उन्हें एंजल कह दें, चाहे हम उन्हें देवी देवता कह दें, हम कुछ भी कह दें हम उनको। तो किसी के अंदर क्या है? प्यार है, जैसे कृष्ण में प्यार है। हनुमान जी के अंदर एक शक्ति है बुराई से लड़ने की, पैशन है किसी चीज़ को करने का। अब अगर हमारे अंदर डर है
और हम आह्वान कर रहे हैं हनुमान जी का कि मेरे ये काम पूरे करा दो, तो हनुमान जी कहेंगे ठीक है, अपना डर डालो इसके अंदर, फिर मैं तुम्हें करेज दूंगा और उस करेज से तुम अपना ये काम कर पाओगे। इसी तरीके से हम कहते हैं मैं यज्ञ कर रहा हूँ, कृष्णा मेरा लवर मुझे दिला दो, मेरी बिलवर्ड दिला दो, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे। कृष्ण कहेंगे ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपना ऑब्सेशन, अपनी पोजेसिवनेस, अपना कंट्रोल, अपना मोह, सारी चीज़ें डालो इसमें, मैं तुम्हारे प्रेम को प्यूरिफाई करूँगा। जब वो प्यूरिफाई होगा तो ये सब अपने आप तुम्हारे पास टिके रहेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें यज्ञ में आहुतियाँ देनी पड़ती हैं, जिसके बाद ये सारे देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमें वो दे देते हैं जो हम उनसे मांग रहे होते हैं। पर समस्या क्या होती है, इंसान क्योंकि भौतिक संसार में रहता है तो हर चीज़ को सिर्फ भौतिक दृष्टि से देखता है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हमारी भौतिक ज़रूरतें नहीं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सिर्फ भौतिक ज़रूरतें नहीं हैं। तो आप भौतिक ज़रूरतें पूरी कीजिए, लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये भौतिक ज़रूरतों को जो पूरा करने की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कृष्ण कहते हैं जब तुम इनके तालमेल के साथ चलोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ज़िंदगी में सब आता जाएगा। और मैं तो ये चीज़ देखती हूँ, मुझे जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, ऐसा लगता है कि ऊपर ना मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और उनको पता होता है कि अब इसको ये चाहिए, भेज दो। मतलब अपने आप मेरे लिए हर चीज़ का अरेंजमेंट होता है, चाहे जैसे भी हो। तो मैं आज ये बात कह सकती हूँ कि एक्चुअली हमें इतना संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है जीवन में। ये सृष्टि का नियम ही ऐसा है कि जब हम इससे अलाइन होने लगते हैं ना, तो हमारी सारी सप्लाईज ऊपर से आती हैं, मिलती संसार में ही है, पर यूँ सडनली आपके सामने मदद बनकर आ जाती हैं। आप सोच नहीं पाते कि ये कैसे हुआ, किसने किया। वैसे मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस पर एक बुक भी लिखी हुई है, अभी पब्लिश नहीं किया। जिस दिन कृष्णा इस चीज़ की परमिशन देंगे उसी दिन करूँगी। पर उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बुक का नाम भी मैंने रखा है कृष्णा द कंपेनियन। तो ये जर्नी है मेरी, एक आम आदमी की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी भी है। क्या क्या वो चैलेंजेस फेस करता है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचता है। तो वो किताब अपने आप में एक पुराण है, क्योंकि ये सब डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत रेयर होते हैं। तो इसलिए मैं जानती हूँ कि ये सब जो बातें हैं इसका गूढ़ मतलब क्या है। समस्या सिर्फ इतनी है कि हमारी अलाइनमेंट आउट हो गई है। द मोमेंट हम अलाइंड होंगे, हमारे पास पैसा भी आएगा अपने आप, अच्छे रिश्ते भी आएंगे अपने आप, नाम भी आएगा अपने आप, सब कुछ आएगा जो आपको चाहिए। और जब अलाइनमेंट आउट हो जाएगी तो क्या होगा, तरह तरह के कर्म बनेंगे। कर्म बनेंगे तो वो क्या करेंगे, ब्लॉकेजेस लाएंगे आपकी ज़िंदगी में। जब ब्लॉकेजेस आएगी तो आप करने कुछ जाएंगे और फिर वहाँ अड़चन आ जाएगी। तो हम सिर्फ ना एक भौतिक एस्पेक्ट देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे भौतिक जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका कारण तो हमारी स्पिरिचुअल डिसअलाइनमेंट है। अगर वो अलाइनमेंट आउट ही नहीं हुई होगी तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड वाइस वर्सा, हम कह सकते हैं कि अलाइनमेंट वापस से ठीक कर देंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। अब लोग हीलिंग को भी ऐसे समझ लेते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ये हीलिंग करूँगा तो पैसे आ जाएंगे मेरे पास, ये हीलिंग करूँगा मेरी प्रेमी प्रेमिका आ जाएगा। अरे पैसे अगर रुक रहे हैं तो कोई कारण है उसका, हीलिंग करोगे तो कारण दूर हो जाएगा। हीलिंग से कोई आपको कैसे कमिट कर देगा कि आपके पास पैसे आ जाएंगे। लक्ष्मी जी सिर्फ पैसे के रूप में तो नहीं है, उनके और बहुत सारे रूप हैं, दया, करुणा, पेशेंस, ज्ञान, बहुत सारे रूप हैं लक्ष्मी जी के। पर हम सिर्फ एक ही रूप की पूजा करते हैं, पैसा। हमें लगता है शायद पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पर मैंने तो अनुभव कर लिया पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। सिर्फ भौतिक संसार की कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम वहाँ से अलाइंड हो जाते हैं तो सब कुछ हमारी ज़िंदगी में अपने आप आने लग जाता है। तो ये है यज्ञ के अंदर आहुतियाँ देना,
उन आहुतियों से देवी देवताओं को प्रसन्न करना, उनकी ग्रेस पाना अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी में, और उनके साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना, ताकि आपको किसी चीज़ के लिए संघर्ष ही ना करना पड़े और आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें एक डिवाइन तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से आपके पास आती जाए। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप सोच रहे हो आपको तो सब कुछ मिल जाए, पर आपको कोई कष्ट ना करना पड़े, मुझे ज्ञान भी फ्री में मिल जाए, हीलिंग भी मुझे फ्री में मिल जाए, पैसा भी कोई घर में मेरे यहाँ कर दे जाए, मतलब मैं देवी देवताओं का आवाहन करूँ तो। लेकिन जब देवी देवता कहेंगे कि तुम्हें पहले ये छोड़ना पड़ेगा, तो वो मैं ना करूँ। तो भगवान कहते हैं कि फिर ऐसा ना करके तो एक किस्म की चोरी है ना, तुम सिर्फ लेना चाहते हो, सारा भोग तुम खुद ही खाना चाहते हो, तुम कुछ भी समर्पित नहीं करना चाहते अपनी तरफ से। क्यों तुम मोह में पड़ते हो? त्याग करो। जब त्याग करोगे तो अपने आप ईश्वर तुम्हें इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करके वापस लौटा देंगे। तो जो इंसान इस बात को समझ जाता है वो उन चीज़ों का त्याग करता है। अब त्याग करने का मतलब ये नहीं होता पंडित जी को दक्षिणा दे दी 1100 रुपये की कि आप यज्ञ करा रहे हो, सामग्री खरीद के ले आए 2 किलो और वो उसके अंदर डाले जा रहे हैं। भगवान को ये सब नहीं चाहिए। भगवान को तो वैसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो हम अपने आप को बदल रहे हैं ये भी हम हमारे अपने लिए बदल रहे हैं। तो मटीरियल गिफ्ट्स तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे जब आप संसार में हो। बात यह है कि ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके अंदर जो बदलाव आना है, एक बार अगर आप डेवलप कर लोगे तो मटीरियल तंगी तो आपकी ज़िंदगी में वैसे भी नहीं आएगी। इसलिए जो देवी देवता हैं वो मटीरियल से पहले स्पिरिचुअल पर काम करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, तुम जो खाना जो तुम्हारी ज़रूरत है वो भी तुम तक कब पहुंचता है? जब समुद्र पानी का त्याग करता है। तो देखिए, जो मुझे भी जो नॉलेज मिली है ना, ये तभी मिली है जब बहुत सारे मैंने त्याग किए हैं। अगर मेरी लाइफ में चीज़ें आराम से आ रही हैं तो तब आ रही हैं जब मैंने बहुत सारे त्याग किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कृष्ण की बात सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि कृष्ण मुझे बहुत सारी मटेरियल कम्फर्ट्स दे, तो मैंने आज तक कृष्णा से मांगे ही नहीं। हकीकत की बात है, आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। मैंने कृष्णा से सिर्फ उसका साथ मांगा है। अब उसके साथ में वो मुझे बहुत टेढ़े रास्तों से लेकर जाता है, मैं कुछ नहीं कहती, चुपचाप चलती जाती हूँ उसके पीछे। मटेरियल चीज़ें तो अपने आप मुझे मिल जाती हैं। हकीकत की बात है, मुझे जब पैसे चाहिए अपने आप कहीं ना कहीं से कोई मुझे ढूंढता हुआ ही जाता है कि मैडम हमें ये करना है, ज़रा ये करा दो। तो मैंने तो संसार को ऐसे ही समझा, जैसे कृष्ण मुझे बताते हैं कि जंगोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हो वो बन जाओ, बंधनों में मत फंसो, किसी भी बंधन से दूर रहो, क्योंकि आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है। पूर्ण स्वतंत्र का मतलब है कोई भी बंधन नहीं है उसको, न सुख का, न दुख का, न रिश्तेदारों का, न प्यार का, न पैसे का, न शोहरत का, न नाम का, किसी का भी उसको बंधन नहीं है। तो ऐसी बन जाओ। और मैं इसी पर काम करती रहती हूँ कि जहाँ मुझे बंधन दिखता है मैं उसे हटाती हूँ फटाफट, क्योंकि मैंने ये भी समझ लिया कि संसार में जो सुख है ना, वो एक ऐसा ही जीवन जीने में है जिसमें बंधन नहीं है। देखिए, बंधन ना हमें किसी को अच्छे नहीं लगते। हम परिवार बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है लोगों का साथ हो, परिवार वाले साथ हों, साथ में मिलकर त्योहार मनाएं, खुशियाँ बांटें, दुख बांटें, यहाँ तक अच्छा है। समस्याएं कब आती हैं? जब हम किसी की ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं, जब हम चाहते हैं हमारे बिलीफ, हमारी सोच हम उनके ऊपर थोपें कि अब तुम भी ऐसा करो जैसा मैं चाहता हूँ, तब सामने वाले को तकलीफ होती है। अगर हम ये सब चीज़ें हटा देंगे तो फिर क्या तकलीफ है? फिर तो किसको परिवार बुरे लगते हैं? अच्छी बात है परिवार में रहना तो। लेकिन अगर आपके परिवार आपको बंधनों में बांध कर आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आपको आपकी स्पिरिट से अलाइन ही नहीं होने दे रहे, तो फिर ये एक अलार्म है आपके लिए। तो चलिए, आज के टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम और किसी चीज़ पर क्लैरिटी पाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।